अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कर रही हूँ चैप्टर नंबर 12 क्लास 9 का थ्योरम नंबर 5। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये वाला थ्योरम 12.1.4 से बिल्कुल उलट है। जो चीज़ हमने वहाँ पे गिवन की थी वो यहाँ पे प्रूव करेंगे और जो वहाँ प्रूव किया था वो यहाँ पे गिवन करेंगे। चलें अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इट इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑन इट। अच्छा, तो इस एंगल का जो है ना कन्वर्स है जो इस थ्योरम में बताया जा रहा है। हम प्रूफ हमने जो करना है वो ये करना है, इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑन इट। ठीक है, सो यहाँ पे बताया गया है कि जो इसका इनसाइड एंगल है वो इसके ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ इससे पहले ये बता दिया गया है कि इसके एंगल जो हैं इसके आर्म्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑन इट। ठीक है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है और ये हमारा सारा यहाँ तक गिवन होगा। तो इसमें ठीक है, अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम के लिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें एक पॉइंट हमने फाइंड करना है जो एक इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म को, ये एक ऐसा एंगल चाहिए। अब इन्होंने हमें एंगल नहीं बताया तो हम एंगल खुद से लेट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एंगल ले लिया है, क्योंकि एंगल हमें बताया नहीं गया तो इसे हमें एक बस इतना कहा गया कि हमने एंगल लेना है, तो हम यहाँ पे मैंने एक एंगल लिया है। ठीक है, अब इसमें मुझे कहा गया है क्योंकि कोई एक ऐसा पॉइंट है, एनी पॉइंट इनसाइड इट। अब इनसाइड का मतलब है कि इन दोनों का एक ऐसा सेंटर में कोई ऐसा पॉइंट है। मैं कहती हूँ यहाँ पे एक मेरे पास पॉइंट है जो कि है पॉइंट पी। ठीक है, ये मेरे पास जो एंगल है ये है ओ ए बी। ठीक है, सो ये पॉइंट को मैं अब लाइन ए और लाइन बी से अटैच करूँगी। इसके दो आर्म चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, जो इसका इनसाइड पॉइंट है उसके जो एंगल है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म है, तो इसके आर्म्स बना लेते हैं। सो इसके जो आर्म्स हैं वो मैंने बना लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पी से ए और पी से पी की तरह मैंने दो इसके आर्म बनाए हैं। अब इसको मैं नाम दे लेती हूँ, ये है आर और ये है क्यू। ठीक है, पी क्यू और पी आर हमारे पास दो आर्म्स आ चुकी हैं। ठीक है, अब इन दोनों में ज़ाहिर है इक्विडिस्टेंस है। अब हमें ये प्रूव करना है, यानी एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने प्रूव करना है वो ये है, लेकिन इससे पहले हम इधर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्योंकि बाइसेक्टर बन रहा है तो बाइसेक्टर के लिए हमें ओ से पी तक इसको कंस्ट्रक्ट करना होगा। और आप लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्ट हम डॉटेड लाइन से करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली है। तो अब हम अपना गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो पी है वो लाई कर रहा है एंगल ए ओ बी पे। तो हम ये लिख लेते हैं कि पी लाइज ऑन एंगल ए ओ बी। ठीक है, सो पी एक ऐसा पॉइंट है, पी हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी पर लाई करता है। पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी पर लाई कर रहा है। देखिए इसकी एक आर्म ए के साथ है और एक बी के साथ है। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट आए हैं पी आर, ठीक है, पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए के और पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी के। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं कि पी क्यू हमारे पास दो, पी क्यू इस कॉरेस्पॉन्डेंस टू पी आर। कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो यहाँ पे हम कहते हैं पी क्यू इज़ कॉरेस्पॉन्डेंस टू पी आर, और ये भी है क्योंकि दोनों पैरेलल भी हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए, पी आर इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी। ओ बी, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूफ ये करना है कि P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑन ए एंगल ए ओ पी। ठीक है, तो ये हम प्रूफ में लिखेंगे। प्रूफ ज़ाहिर है हमें यही करना है ना, इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑन इट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने P पॉइंट लिया है वो क्या है, बाइसेक्टर ऑन एंगल ए ओ बी पे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे P इज़ ऑन एंगल ऑन द बाइसेक्टर
ऑन एंगल ए ओ पी। ठीक है, यानी पी पॉइंट जो है वो एंगल ओ ए बी पे लाई करता है या इसके दरमियान से, तो इसको हम कहेंगे ये दोनों इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो अब कंस्ट्रक्ट में ज़ाहिर है हमने ओ से पी पॉइंट को ज्वाइन किया है, यानी पॉइंट पी को ओ से ज्वाइन किया, तो हम ये लिखें कि ज्वाइन पी टू ओ, ज्वाइन पी टू ओ, बस। ठीक है, अब ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, कौन सी, ओ पी आर और ओ पी क्यू। तो हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी ओ क्यू लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू इस कॉरस्पॉन्डेंस, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है ना, देखें ओ पी आर और ओ पी क्यू दो इक्वल पार्ट्स में कट हुई हैं या डिवाइड हुई हैं, तो इसको हम कहेंगे ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डेंस है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डेंस के लिए हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल पी ओ आर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के आर्म जो हैं ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसका एक आर्म है आर और एक है क्यू। ठीक है, जो 90 का एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों के एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट, जब हमारे पास ट्राइंगल पी ओ क्यू और पी ओ आर जब कॉरस्पॉन्डेंट है, तो इट्स मीन इनके एंगल्स भी हमारे पास ओ पी आर और ओ पी क्यू के एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डेंट होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। जो ओ और पी और ओ जो दो पॉइंट हैं वो दोनों ट्राइंगल्स पर लाइन बन रही है। ठीक है, ये लाइन कंस्ट्रक्ट जो हमने की है, यानी ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करी है, तो हम कह सकते हैं कि पी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों कॉमन है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, यानी दोनों पॉइंट ज़ाहिर है दोनों में एंगल्स, और जब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होगी तो उनके पॉइंट्स भी कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉमन है। और यहाँ पे लिखेंगे ये गिवन है। ठीक है, राइट गिवन राइट बाइसेक्टर, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये सेम 90 का एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो पी ओ पॉइंट हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ये पी क्यू जो आर्म है पी आर वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, सो ये भी हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास किस तरह से गिवन है, जैसे आप देख सकते हैं कि एनी पॉइंट इनसाइड ऑन एंगल, ठीक है, एनी पॉइंट इनसाइड ऑन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि हमारे पास जो गिवन है वो जब ये इक्वल हो गया, इक्वी डिस्टेंस हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और ये गिवन में आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब जो नेक्स्ट है वो एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। ठीक है, तो अब देखेंगे कि दो साइड्स और एक एंगल अगर इक्वल आ गए हैं, तो तीनों चीज़ें, यानी एक ट्राइंगल में तीन चीज़ें होती हैं, अगर दो साइड्स एक एंगल और या दो एंगल्स और एक साइड दोनों आपस में इक्वल आ जाएं एक ट्राइंगल में, जब तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं तो हम इसको कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो साइड्स और वन एंगल इक्वल आ चुके हैं, तो हम नेक्स्ट में लिखेंगे ट्राइंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ आर ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों क्या होंगी, तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका हाइपोटेन्यूज और साइड्स क्या होंगी, इक्वल्स टू साइड्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब एक एंगल 90 का हो और दो साइड्स इक्वल आ जाएं, तो हम लिखते हैं कि एच एस जो है वो पोस्टुलेट हो चुका है। ठीक है, एच एस पोस्टुलेट हो चुका है। ठीक है, एच एस क्या हो जाएगा, पोस्टुलेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम कहेंगे हैंस एंगल, हैंस क्योंकि हमारे पास जो ये ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ आर आएगा, तो हैंस इनके एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल पी ओ क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी
ओ आर, ठीक है। कि दोनों, जब दोनों की साइड्स इक्वल आ गई हैं, एंगल इक्वल आ गए हैं, तो ये दोनों के दरमियान से जो लाइन जा रही है ओ से पी की तरफ, वो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि P is on the bisector on angle AOB. So P is on the bisector on triangle AOB. Hence proved. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।